बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आपके हाजिर हुए हैं। बहुत बड़ी न्यूज़, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार नई न्यूज़ आई हैं सऊदी अरब में रहने वालों के लिए, और आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है, टाइम बढ़ा दिया गया है, अब आप लोग बाहर निकल सकेंगे। मस्जिदों में नमाज़ों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है, और जो एयरलाइंस के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए हैं, आपको सब बताएंगे। और सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सऊदी अरब ने 28 मई से लेके 30 मई 2 स्टेप उन्होंने किए हैं। एक स्टेप में थोड़ी टाइमिंग कम की है, दूसरे स्टेप में टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप लोग बाहर निकल सकते हैं, अब कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है। 28 मई से लेके 30 मई तक सुबह 6 से लेके दोपहर 3 बजे तक आप लोग बाहर निकल सकते हैं, और आप लोग परचेजिंग भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जा भी सकते हैं। लेकिन 3 बजे से पहले आपने अपनी मंजिल अपने घर पे जाके पहुंच जाना है। अगर 3 बजे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो आपको भारी जुर्माना, 5000 रियाल जुर्माना और जेल भी की जा सकती है। जुर्माना तो होगा ही होगा, अल्लाह ताला बचा के रखे। और आपको बताऊं, और दूसरे स्टेप पे उन्होंने जो किया है, 31 मई से लेके 20 जून तक आप सुबह 6 से लेके रात 8 बजे तक बाहर निकल सकते हैं। आपको पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग 28 मई से लेके 30 मई तक सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शहर से निकले हैं, वो आपको पहले निकलना पड़ेगा। अगर आप 3 बजे से ऊपर 1 मिनट भी हो गया दूसरे शहर में पहुँचते तो आपको 5000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा, और भारी आपको जेल भी की जा सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हिफाजत करे आप लोगों की। और आपको ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों का जुर्माना ना हो। और खुशखबरी की बात यह है कि नरमी कर दी गई है। और आपको ये बता दूँ, 28 मई से लेके 30 मई तक सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक, और 31 मई से लेके 20 जून तक सुबह 6 से रात 8 बजे तक आप लोग बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद कर्फ्यू टाइम शुरू होगा, यानी कि 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू टाइम होगा। सुबह 6 से लेके रात 8 बजे तक कर्फ्यू टाइम नहीं होगा, आप निकल सकेंगे। और इसमें क्या क्या खुलेगा वो आपको बताता हूँ। और आपको बताता चलूँ, उन्होंने शॉपिंग सेंटरों को खोलने का ऐलान कर दिया। 28 मई से 30 मई तक 2 दिन, यानी कि सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक शॉपिंग मॉल खुला होगा। और उसके अलावा 31 मई से लेके 20 जून तक सुबह 6 से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खुले होंगे, यानी कि 7 बजे तक खुले होंगे, 1 घंटा पहले ही बंद करना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। और आपको ये भी बताता चलूँ, शॉपिंग सेंटर खुले होंगे, दुकानें खुली होंगी, और इसके ऑफिस वगैरह वो तमाम चीज़ें खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, कारोबार खोलने का ऐलान किया है। और इसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ, जिनमें फ़ासले कम होते हैं उनको ऊपर बैन है अभी भी, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, जो दुकानें ख़त वगैरह करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, उस पर भी बैन है क्योंकि इस पर फ़ासला कम होता है। फिर उसके अलावा सिनेमा में इस बैन लगा हुआ है। उसके अलावा जिम में, या लेडीज़ जिम है, जेंट्स जिम है, उस पर भी पाबंदी लगी हुई है। और इस तरह की और भी जितनी भी चीज़ें हैं उस पर पाबंदी है, जिस पे फ़ासला कम होता है। तो बहरहाल उसके अलावा अब जितनी भी चीज़ें उन सबको खोल देने का ऐलान कर दिया। कारोबार करें, जो मर्ज़ी करें, सब कुछ खोलने का ऐलान कर दिया गया है, दुकानें, हर चीज़। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो एक और है जो आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, जिस चीज़ का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था और इस पर पाबंदी थी। हाँ, एक और आपको बताऊं, इसमें आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, यानी कि 28 मई से लेकर 30 मई तक एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। 31 मई से लेकर 20 जून तक एक दूसरे शहरों में जा सकते हैं, सिवाय मक्का शरीफ के। लेकिन अपने कर्फ्यू टाइम जैसे शुरू होगा आपके ऊपर जुर्माना कर दिया जाएगा, उससे पहले अपने मंजिल में पहुँच जाना है आपने। और आपको बता दूँ, सबसे बड़ी खुशखबरी की जो बात है वो ये है, आप सुनेंगे आपका दिल खुश होने वाला है। वो ये है कि मस्जिद खोलने का सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। अब फजर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ और मगरिब और इशा की नमाज़ मस्जिद में बाजमात अदा कर सकते हैं, और जुम्मा भी अब मस्जिद में अदा कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरे शहर में जद्दा हो गया, दूसरे शहरों से लोग मक्का में आके नमाज़ पढ़ेंगे, उस पर पाबंदी है।
और जो शहरी हैं नज़दीक के मक्का के करीब के मक्का शहर के, वो लोग नमाज मक्के में अदा कर सकेंगे। बहुत मुबारक की बात है। लेकिन मस्जिद नबी में भी आप लोग नहीं पहुंच सकते ज़ियारत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अभी उस पर भी पाबंदी है। उन्होंने कहा कि इस पर यह ना हो कि बढ़े कोरोना। तो बहरहाल मक्के में अब आप लोग नमाज़ें अदा कर सकेंगे उसकी मस्जिद में, लेकिन जो शहरी हैं, लोकल शहरी हैं मक्का के करीब के, वो लोग अदा, लेकिन दूसरे शहर से नहीं। कोई भी आप हर शहर में जा सकते हैं, लेकिन मक्का में दाखिल नहीं फ़िलहाल हो सकते, उस पर पाबंदी है। तो और आपको बताता चलूँ, स्कूल में पाबंदी है, स्कूलिंग में वगैरह हर चीज़। और एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन अभी उस पर बंद किया हुआ है, और डोमेस्टिक जो एयरलाइन है उसको अभी उन्होंने चलाने का ऐलान कर दिया है। अब डोमेस्टिक यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मक्का नहीं जाएगी। बाकी हर शहर में ट्रैवल आप कर सकते हैं प्लेन के थ्रू भी। और उसमें ये उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने अब हमने आपको इतना फेवर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने फासला भी रखना है, मास्क भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनने। तो ये सब कुछ रूल्स के साथ खोला जा रहा है। और अब 28 मई से 30 मई तक सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक, और 31 मई से लेकर 20 जून तक सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू ख़त्म होगा। उसमें हर जगह जा सकते हैं, और रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा, उसमें नहीं निकल सकते। और आपको ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के वहाँ पे लोग काम करते हैं, लेबर क्लास में, ऑफिस में, तरह तरह के लोग कहते थे हम लोग भाई फंस गए हैं, हम निकल भी नहीं सकते बाहर। तो अब उनके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी ये है कि अब आप लोग बाहर निकल सकेंगे, और अब आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोग शॉपिंग सेंटर्स में जाते थे और अब वहाँ पे जाएंगे, अब वहाँ से भी परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। अब कोई मसला, कोई रोक टोक नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप अपने घर वालों को भी बताएं, क्योंकि आपके वालिदैन भी परेशान थे कि मेरा बच्चा बाहर नहीं निकल सकता, मेरा आपके घर वाले परेशान थे। इन ख़बरों को आप अपने घर तक पहुँचाएँ, उनको लिंक सेंड करें, ताकि उनको पता चले कि मेरा बच्चा जो है अब घरों से बाहर निकल सकता है, फ्लैट से बाहर निकल सकता है, कंपनी से बाहर निकल सकता है, किसी किस्म की भी कोई भी पाबंदी नहीं है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में आपको बताऊं कि जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होगी, सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ओपन कर दी गई है, और आपको ये बताता चलूँ बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद है जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में, जो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। और पाकिस्तान एयरलाइन PIA भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम कर रही है, तादाद बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान एयरलाइन ने कहा है कि हम लोग 21 मई से 31 मई तक जो 10,000 फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में लेके आएगी, जिसमें सऊदी अरब, ओमान और दुबई, इसकी बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान 21 से 31 मई तक पाकिस्तान लाया जाएगा। डेली तकरीबन सऊदी अरब से जो है वो फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जा रहा है। और अब आपको बताऊं, जैसे कि आज 26 तारीख है, 26 तारीख को जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से लाया जाएगा वो है 26 मई को सऊदी अरब से कराची आ रही है 250 लोगों को लेके। फिर 27 मई को जो है वो, आपको थोड़ा सा शेड्यूल मैंने कहा बता दूं, आपको थोड़ी सी तसल्ली हो, अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करें। 27 मई को जो है सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी, 27 मई को भी। और फिर 28 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 28 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 28 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर आपको बताता चलूँ ओमान चलो। फिर 29 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 30 मई को जो है वो कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही। फिर 31 मई को जो है एक फ़्लाइट है। 31 मई को जो है वो सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। और यानी कि आप देख लें अभी जो 26 से लेके 31 मई तक कितनी फ़्लाइट्स हैं वो हैं। एक फ़्लाइट आ रही है फंसे पाकिस्तानियों को लेके, 2 3 4 5 होगी, 6 और 7, तकरीबन 7 से 8 फ़्लाइट्स हैं
26 से 31 मई तक फंसे पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान पहुंचेगी। बहरहाल ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह के जुर्मानों से, हर तरह की तकलीफ़ से इंशाल्लाह बचा के रखे और अल्लाह करीम आप सबको और हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाए और बेहिसाब दौलत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हर बीमारी से भी महफूज में अपना ख्याल रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।